नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सरायकेला खरसवा पुलिस ने राजमोहन महतो हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। बिजनेस पार्टनर विदेशी महतो व उसके ममेरे भाई संजय महतो को किया गिरफ्तार। श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ देश भर के मान्यता प्राप्त केंद्रीय श्रम संगठन ने आज मनाया राष्ट्रीय विरोध दिवस। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। राज्य की नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले से राज्य भर के नवनियुक्त शिक्षकों का अधर में लटक रहा है भविष्य। पूर्व सिंहभूम जिले के लगभग 377 नवनियुक्त शिक्षक सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करने की उठा रहे हैं मांग। अब खबर विस्तार से। सरायकेला खरसवा पुलिस ने बीते रविवार को चौका थाना अंतर्गत खूंटी गांव के समीप लेबर सप्लायर राजमोहन महतो हत्याकांड का 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए मंगलवार को राजमोहन के बिजनेस पार्टनर विदेशी महतो एवं उसके ममेरे भाई संजय महतो को सुपारी देकर हत्या कराए जाने के आरोप में गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। वहीं बुधवार को जिला पुलिस ने उक्त हत्याकांड का पूरी तरह से पटाक्षेप करते हुए 2 शूटर कृष्णादास और रमण प्रताप बागटी के साथ घटना को अंजाम देने में शामिल हथियार सप्लायर भुवन तांती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से लोडेड देशी कट्टा, एक पिस्तौल, घटना में प्रयुक्त बगैर नंबर वाली पल्सर बाइक, एक बोलेरो और एक मोबाइल बरामद किया है। वैसे सरायकेला एसपी ने मंगलवार को ही साफ कर दिया था कि लेबर सप्लायर की हत्या आपसी रंजिश के कारण हुई थी। बुधवार को मामले के बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि मृतक नर्सिंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लेबर सप्लाई किया करता था, जिसमें विदेशी महतो पार्टनर की भूमिका में थे। 20 दिन पूर्व पैसों की लेन देन को लेकर दोनों पार्टनर में विवाद हुआ। उसके बाद विदेशी महतो ने अपने ममेरे भाई संजय महतो के साथ मिलकर राजमोहन महतो की हत्या की योजना बनाई। इसी क्रम में विदेशी महतो ने अपने ममेरे भाई संजय महतो के गांव रायडी के हथियार सप्लायर भुवन महतो से संपर्क किया, जहां भुवन ने शूटर कृष्णादास उर्फ अजय दास से मिलकर खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र के बसोडी के शूटर रमण प्रताप बागटी के साथ मिलकर 1.5 लाख में राजमोहन महतो को रास्ते से हटाने का सौदा किया। घटना के दिन कांड्रा चौका घाटी में भुवन ने दोनों शूटर को हथियार उपलब्ध कराया। वहीं विदेशी महतो और संजय महतो ने दोनों शूटरों को बगैर नंबर वाली पल्सर बाइक उपलब्ध कराई। उसके बाद विदेशी और संजय अपने बोलेरो संख्या JH05CJ9413 में बैठकर रेकी करते हुए शूटरों को इसकी जानकारी दी कि राजमोहन महतो हुडिंग होटल के समीप है, जहां शूटरों ने हुडिंग होटल के समीप बैठे राजमोहन महतो के एक के बाद एक 4 गोलियां मार दी, जहां राजमोहन की टाटा मुखी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल सरायकेला खरसवा पुलिस ने चौका हत्याकांड मामले से जुड़े सभी अपराध कर्मियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसमें राजू महतो नाम के व्यक्ति को चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत कांडा रोड में स्थित एक स्थान पे 2 व्यक्तियों ने बाइक से आके गोली मार के हत्या कर दी। तो इस कांड के अनुसंधान में हत्या की सूचना मिलने की तुरंत बाद पुलिस एक्टिव हो गई और इस तेज़ी से काम करते हुए पुलिस ने लगभग 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया। इसमें मेन मुद्दा यही था कि राजू महतो का पार्टनर विदेशी महतो, ये दोनों लोग नर्सिंग इस्पात में लेबर की सप्लाई करते थे। उसी के संबंध में इनका कुछ विवाद हुआ, जिसकी वजह से विदेश महतो ने अपने एक रिश्तेदार संजय महतो के साथ मिलकर 3 अपराधी, एक कृष्णा भुवन तांती जो हथियार का सप्लायर है, हथियार का सप्लाई किया था, और 2 शूटर कृष्णादास और रमण प्रताप बागटी के साथ मिलकर इनकी हत्या को अंजाम दिया। हत्या में प्रयुक्त जो बोलेरो वाहन था जिससे रेकी की थी उन लोगों ने, वो भी बरामद कर ली गई है, और जिस ब्लू कलर की पल्सर बाइक से जो उसी दिन खरीदी गई थी वो भी बरामद कर ली गई है। हत्या में शामिल जो साजिशकर्ता थे 2 लोग, वो सभी गिरफ्तार हो गए थे।
विदेशी महतो और संजय महतो और साथ ही साथ भुवन तांती और शूटर कृष्णा दास और शूटर रमन प्रताप बागची को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ देश भर के मान्यता प्राप्त केंद्रीय श्रम संगठनों ने आज राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया। वैसे इसमें इंटक, सीटू, एटक जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के साकचे स्थित गोल चक्कर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण कोल्हान में भी नियोक्ताओं ने तालाबंदी, छटनी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, वेतन कटौती, जीए फ्रीज, पीएफ विसंगतियां, काम के घंटे में वृद्धि जैसे कई मजदूर विरोधी कानून बनाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण कर रही है। दूसरी ओर जल्दबाजी के साथ संसद में पारित किए गए श्रम कानून के कारण 74% से अधिक औद्योगिक श्रमिक और 70% औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों के कानूनी अधिकार, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को रौंदे जाने का आरोप इन्होंने लगाया। वहीं कृषि बिल के संबंध में उन्होंने बताया कि ये भी एक काला कानून है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार अपने कॉरपोरेट आकाओं को संतुष्ट करने के लिए मजदूर और किसान दोनों को कॉरपोरेट के गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने बताया मजदूर और किसान ही वास्तव में देश के लिए जीडीपी का उत्पादन करते हैं। वैसे इन्होंने साफ कर दिया है कि अब हर स्तर पर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा, जिसका शंखनाद कोल्हान से शुरू हो चुका है। आप सभी को ये पता है कि हमारे देश की सरकार भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं वो एक एक करके प्राइवेट पार्टियों के हाथ में दिए जा रहे हैं। अर्थात जिन कंपनियों की मालिक अभी तक सरकार है, भारत सरकार है या हमारे पब्लिक है देश का, वे सभी कंपनियां अब प्राइवेट पार्टी के हाथ में चली जाएंगी, अर्थात वे उनके मालिक हो जाएंगे। फिर तेजी से कूड़ा छटनी शुरू हो जाएगा। मुनाफे के लिए ये सभी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनियां कहा करेंगी। जब पब्लिक सेक्टर कंपनियों का निर्माण हुआ था तो उनको बनाने का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं था भारत सरकार की, उनका उद्देश्य था कि एम्प्लॉयमेंट दे। हाँ, अगर कहीं मिसमैनेजमेंट है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसके प्रबंधन को सुधार करे, ना कि उस पूरी प्रॉपर्टी को मालिकों के हाथ में दे। इस वजह से हम लोगों ने पूरे देश में भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आज प्रदर्शन जुलूस निकाल रहे हैं। देश के अंदर 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। 12 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। इस कोरोना के आड़ में मजदूरों की स्थिति दयनीय है। तो सबसे पहले हम लोगों का मांग है इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए, महंगाई को तत्काल रोका जाए, और यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला दिन सड़क पर मजदूरों का आंदोलन होगा। राज्य की नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले से राज्य भर के नव नियुक्त शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 377 नव नियुक्त शिक्षक सरकार से मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वैसे इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जमशेदपुर के साकची स्थित आम बगान मैदान में सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने बैठक कर आगे की रणनीति तय की। इस दौरान मीडिया से इन्होंने बात करते हुए बताया कि पिछले 1 साल से बगैर वेतन के सभी शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। अब उम्र के इस पड़ाव में जाएं तो कहां। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय नीति को रद्द करने का फैसला सुना दिया है, जिसके बाद राज्य भर के नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पर खतरा मंडराने लगा है। वैसे इन्होंने सरकार पर आस्था जताते हुए उम्मीद जताई है कि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेगी। शिक्षक वर्ग बहुत असंतुष्ट हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये फैसला जो है बहुत ही अन्यायपूर्ण है, तो ज़्यादा सही होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जैसे बहुत ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जिनकी उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है, वो दोबारा कोशिश भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? वो तो उनके साथ तो रोड पर आने वाली स्थिति हो गई है। ये खबर जब से मिली है, हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने फोन पे ये तक कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब सुसाइड करने की नौबत आ गई है। तो ये फैसला जो है, ये फैसला एक साथ बहुत सारे लोगों को दुख दे रहा है।
और ये अन्यायपूर्ण फैसला है हम सभी की समझ से। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत निधि टोले में बच्चों को बंधक बनाए जाने का मामला प्रकाश में आते ही पुलिस ने बच्चों को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जैसे ही उक्त स्थान पर पहुंची, पुलिस के अनुसार निधि टोले में 5 बच्चों को पेट्रोल चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने अपने घर के बरामदे में रखा था, जहां से पुलिस 5 बच्चों को कब्जे में लेकर थाने चली आई। बच्चों को बंधक बनाए जाने वाले मामले पर पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि बच्चों को कब्जे में लेकर हर बिंदुओं पर पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। 5 बच्चे निधि टोले के ही बताए जा रहे हैं। बता दें, 5 बच्चों के बंधक बनाए जाने की तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। नहीं है, पता नहीं चला। अब हम लोग तो देखे नहीं है, घर वाला रख ले था बगल में, जिसे कि कह रहा था कि लोग पेट्रोल निकाल रहा था बच्चा, तो वही रख जाकर के लेके जा रहा है थाना में। माँ बाप को निधि टोला सब जानता नहीं, वो घर में आंगन में रख ले था लोग, वही अगले बगल का है लोग। और खाना का बोले देख ले, बच्चा को किसी को जिम्मे नहीं देना। जमशेदपुर शहर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बना लिया। ताजा मामला बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती का है, जहां मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने मैला टंकी के पास काली मंदिर की दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, 1 माह पूर्व बागबेड़ा के जगदीशपुर रोड के काली मंदिर में दान पेटी तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और आज बिष्टुपुर के काली मंदिर में घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मंदिर कमेटी का कहना है कि देर रात पुजारी मंदिर का पट बंद करके गए थे। सुबह मंदिर पहुंचने पर देखा मंदिर की दान पेटी क्षतिग्रस्त है। वहीं उन्होंने स्थानीय बिष्टुपुर थाना और मंदिर कमेटी को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 वर्षों से दान पेटी नहीं खुली थी। कमेटी का कहना है कि काली पूजा में मंदिर की दान पेटी खोलकर पूजा में खर्च करने की बात थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चोरों ने दान पेटी तोड़कर लगभग लाखों रुपए की चोरी कर ली। इस संबंध में बिष्टुपुर पुलिस को सूचना दी गई है। इस तरह की घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। करीब 1.5 साल से इनके दान पेटी का ताला नहीं खोला गया था। हम लोगों ने विचार किया था कि काली पूजा के समय में खोला जाएगा। कल रात्रि के समय इस घटना घटी है। साइड वाला मंदिर का ताला तोड़ के, गेट के ताला तोड़ के दान पेटी के तो सारा पैसा राशि निकाल ली गई। तो 1 लाख के लगभग। क्या बताएं इसमें कि देखिए हमारा सब सामान है, बस दान पेटी को करके मतलब वही है लग रहा है। पहले भी एक बार हो चुका है जो ये दान पेटी नदी किनारे पे मिला था, उस समय आज मतलब 2 साल पहले की बात है। अब फिर हम लोग इसमें मतलब बताइए 2 साल बाद फिर एक जो मेन दान पेटी जो मंदिर जो सामने फ्रंट पे है उसी में, और कैश उसी में ज़्यादा था क्योंकि उसको हमें 1.5 साल से खुले नहीं थे। और जो छोटे छोटे दान पेटी उसको आज हम लोग खुद करके वही हम लोग सबको एक कि भाई फिर कहीं वैसा ना प्रॉब्लम हो जाए। जमशेदपुर में दुर्गा सेना द्वारा बेरोजगार हो रहे युवाओं को नौकरी दिए जाने की मांग राज्य सरकार के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। दुर्गा सेना के महिला सदस्यों के अनुसार राज्य की हेमंत सरकार ने चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि राज्य में उनकी सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी उनकी सरकार देगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अब आलम यह है कि जिनके पास नौकरी थी उनके पास से नौकरी छीनी जा रही है। ऐसे में युवा वर्ग बेरोजगार हो रहे हैं और कई आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष युवाओं को नौकरी दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा था जेपीएससी के द्वारा छात्र छात्राओं को सर्विस देंगे। उन्होंने कहा था और उन्होंने छात्र छात्राओं को ठगने का काम किया है, छात्रों की जनता को ठगने का काम किया है। आज तक उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर उन लोगों को मिलेगा और साल लगने जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया। अपने वादे से मुकर रहे हैं और अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। और अभी भी लॉकडाउन में जो गरीब मजदूर को बाहर से बुलाए थे, छात्राओं को बुलाए थे और अपने हर वादे से मुख्यमंत्री सरकार अपने हर वादे से हट रहे हैं और कोई वादा पूरा नहीं कर रहा है। दुर्गा सेना हमारी
दुर्गा सेना हमारी मांग करती है कि उन लोगों को सर्विस दिया जाए और अपने वादे पर कम से कम कायम रहे। जमशेदपुर के जिमको महानंद बस्ती के लोग इन दिनों असामाजिक तत्वों से काफी परेशान हैं। आए दिन इनके द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। ताजा घटना बस्ती के डीवीसी ग्रिड के पीछे का है, जहां असामाजिक तत्वों ने झाड़ियों एवं कचरों में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। बताया जाता है कि ग्रिड के पीछे जमशेदपुर अपशिष्ट का डंपिंग यार्ड है, जहां क्षेत्र के कचरों को निष्पादन के लिए इकट्ठा किया जाता है। मंगलवार रात के वक्त उक्त कचरों को असामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। आग इतनी भीषण हो गई है कि आग की लपटें दूर तक दिखने लगी और आग लगी की सूचना पूरे बस्ती में फैल गई। क्षेत्र में इससे दहशत का माहौल बन गया। काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ के स्थानियों के अनुसार असामाजिक तत्वों के कारण क्षेत्र में आए दिन दहशत का माहौल बना रहता है, लेकिन प्रशासन इस पर लगाम लगाने में विफल है। कल यहाँ कचरा लेकर के लोग डंप कर दिया था और काफ़ी मात्रा में कचरा जला दिया गया था और उसमें बहुत तेज़ लपट उठ रहा था और उसकी वजह से क्या हुआ कि काला काला धुआं वातावरण पूरा फैल करके बहुत परेशानी हो गया। यहाँ पे चारों तरफ केवल धुआं ही नज़र आ रहा था, रोड पर भी धुआं और तो सांस लेने में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। जमशेदपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की लापरवाही से खासकर गदरा पंचायत की आदिवासी हरिजन बस्ती में बिजली का बिल प्रत्येक महीने देने के बजाय 2 साल में देने से रोज कमाने खाने वाले गरीब लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की। वहीं उन्होंने महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जमशेदपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गदरा पंचायत के रहने वाले आदिवासी हरिजन बस्ती में बिजली का बिल प्रत्येक महीना नहीं भेजने के कारण नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग 2 वर्षों का बिल एक साथ भेजकर गरीब उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम करती है। वे लोग एक साथ बिल जमा करने में असमर्थ हो जाते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं जो रोज कमाते हैं, खाते हैं। साथ ही इन्होंने क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था को भी दुरुस्त किए जाने की मांग की। सामाजिक सेवा संघ की ओर से बिजली विभाग के महाप्रबंधक को बिष्टुपुर में ज्ञापन देने आए हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जमशेदपुर ब्लॉक के अंतर्गत गधड़ा पंचायत में जो आदिवासी हरिजनों का बस्ती है गाँव है, इस गांव के लोग डेली कमाते और खाते हैं। पहले इस गांव के लोगों के बिजली का बिल 30 रुपये आता था, अब 180 रुपये कर दिया है, जो लोग देने में असमर्थ है। प्लस इस गांव के लोगों का बिल महीना नहीं भेजा जाता है और साल 2 साल में एक बार भेजा जा रहा है, जिसके कारण एक साल में इतना मोटा रकम ये लोग देने में असमर्थ है। और साथ ही साथ हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो इस कोविड-19 में जिस तरह से लोग भूखमरी के कारण आत्महत्या कर रहे, एक बार में इतना बिल भेजेगा तो ये लोग कहाँ से भरपाई करेगा? ये लोग का पास आत्महत्या का सिवा कोई चारा नहीं है। साथ ही इस क्षेत्र की बिजली की जो व्यवस्था है, कुछ दिनों से रेगुलर 2-4 घंटा बिजली काटी जा रही है। इन सब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से बिजली विभाग के महाप्रबंधक को ज्ञापन देने के आए। जमशेदपुर के बागबेड़ा रानीडी कोके टोला में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड की ओर से शहीद मोटका गोप की 31वीं शहादत दिवस मनाई गई। इस दौरान जेएमएम जमशेदपुर प्रखंड के सारे पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। झारखंड अलग राज्य के लिए लगातार शहीद मोटका गोप के द्वारा आंदोलन किया गया, जहां हर लड़ाई को इन्होंने लड़ा और आज इनकी देन है झारखंड अलग राज्य। वहीं इनकी 31वीं शहादत दिवस पर जेएमएम जमशेदपुर प्रखंड के पदाधिकारी व सदस्यों ने उनके निवास स्थान पर जाकर उनके शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। शहीद मोटका गोप का 31वां शहादत दिवस जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष उनका शोक सभा हम लोग मनाते हैं। इस बार जो झारखंड में लॉकडाउन है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रखंड स्तर के नेता और कार्यकर्ता को ही हम लोग
एक शोक सभा में हम लोग बुलाए थे। विगत बार चुनाव के पहले हमने वर्तमान विधायक जो संजीव सरदार से हम बात किए हैं कि शहीद मोटका गोप का एक छोटा सा मूर्ति बनाया जाए, क्योंकि यह कार्यक्रम प्रत्येक साल होता है और उनका मूर्ति बनाने से कार्यक्रम में एक भव्य रूप आता है। बारी को लेकर हम लोग बात करेंगे दोबारा विधायक जी से और मूर्ति बनवाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।